बिहार चुनाव के लिए तैयार ओवैसी सीमांचल पहुंचकर क्या बोले? चुनावी तैयारी सुनकर एनडीए कांग्रेस में टेंशन। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। हमको हमारी पार्टी की फिक्र, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है। ये बात गलत है कि चुनाव का प्रचार आज से शुरू किया जा रहा है। चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और हमारे अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब की लीडरशिप में काम चल रहा है। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर उल इमान साहब जाएंगे, वहां पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। सर, क्या उम्मीद करते हैं? सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कल से हो रही है पटना में, बिहार चुनाव सामने है, घोषणा भी हो गई है। क्या लगता है इस बार चुनाव में किस तरह कदम जा सकते हैं? हमको हमारी पार्टी की फिक्र, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमजोर लोग हों, जिसमें दलित, मुसलमान हैं, या फिर सीमांचल की डेवलपमेंट की बात हो या इंसाफ की बात हो, ये सब लड़ाई तो जनता ने देख लिया कि अख्तर उल इमान साहब एक अकेले विधायक रहते हुए भी उन्होंने बड़ी पुरजोर तरीके से और बड़ी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ बिहार के लिए और खासतौर से सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम करेंगे। फंड की कोई उम्मीद है सर? अब देखिए, नहीं मालूम, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। देखिए क्या होता है आगे। वन लास्ट क्वेश्चन, दैट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि इमीडिएटली जो कास्ट बेस्ड रेफरेंसेस है वो पुलिस रिकॉर्ड से हटाने के लिए, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उनका verdict होने के बाद कास्ट बेस्ड जो रेफरेंसेस है पुलिस रिकॉर्ड से हटाने के लिए। जो कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, दूसरी पार्टियां करती है, उसको क्या करेंगे आप? जो कास्ट के नाम पर सम्मेलन करते हैं उसको क्या करेंगे आप? वो देख लीजिए। सर, पाकिस्तान का प्लेयर जो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं आजकल, आपने भी देखा लास्ट मैच में। एक बात सुनिए, हमने कहा कि हम मैच नहीं देखेंगे तो हम उस पर जवाब नहीं दे सकते। हम नहीं देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल धीरे धीरे अपने वोट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम कैंपेन्स, इसके साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और अब इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी बिहार पहुंच गए हैं। बिहार पहुंचकर क्या कुछ उन्होंने बोला, आपने सुना ही। किस तरह से विधानसभा चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, यानी कि वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों को बड़ी टक्कर देने की कोशिश करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। जाहिर तौर पर इस बार का चुनाव और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। सीट बंटवारे को लेकर वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों में सिर्फ टब्बल की स्थिति बनी हुई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी कितना फायदा अपनी पार्टी को पहुंचा पाते हैं और किस तरह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी प्रतिभागिता साबित करेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.